सो गाइस, आपके लिए मैं हमेशा YouTube से रिलेटेड में कुछ न कुछ टॉपिक्स लेके आते रहता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि YouTube आपको 1000 व्यूज पे कितना देती है, YouTube आपको 10,000 व्यूज पे कितना देती है, YouTube आपको 20,000 व्यूज पे कितना देती है, YouTube आपको 50,000 व्यूज पे कितना देती है और YouTube आपको 1 लाख व्यूज पे कितना पैसा देती है, कितना रेवेन्यू देती है, कितना डॉलर बनता है आपका 1 लाख व्यूज पे। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। एक एक करके मैं आपसे चीजों को शेयर करने वाला हूं ताकि आप लोग को भी मालूम चले। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो आपको थोड़ा मोड़ा नॉलेज हो गया होगा कि आपको YouTube 1000 व्यूज पे, 10,000 व्यूज पे, 20,000 व्यूज पे, 1 लाख व्यूज पे कितना पैसा देती है। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो आप लोग को इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होगी कि YouTube आखिर 1000 व्यूज पे, 10,000 व्यूज पे, 50,000 व्यूज पे और 1 लाख व्यूज पे कितना पैसा देता है। तो गाइस, इसी टॉपिक के ऊपर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते और सीधा हम लोग चलते हैं YouTube स्टूडियो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं अपना YT स्टूडियो में और इसको सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब जैसे मेरा ये YT स्टूडियो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ इंटरफेस दिख रहा होगा। सबसे नीचे में आपको दिख रहा होगा एक एनालिटिक्स का ऑप्शन, उस पर आपको टैप कर लेना है और टैप कर लेने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ओवरव्यू। इसके जस्ट नीचे में मुझे चले जाना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टॉप कंटेंट, इसमें मुझे क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ कर लेते हैं लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम जैसे आप लोग कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका जितना भी इनकम हुआ है यूट्यूब के थ्रू में वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सबसे पहला वाला जो मेरा वीडियो आप लोग को दिख रहा होगा, इसको हम लोग अगर क्लिक करते हैं तो इस पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पर मेरा व्यूज़ कितना है। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें व्यूज़ तो इसमें मेरा 3.2 लाख है, ठीक है। इसके बाद जो मेरा वॉच टाइम इसमें मिला है वो मुझे 11,000 मिला है। सब्सक्राइबर की हम लोग बात करें तो इसमें मुझे 1400 मिला है और एस्टिमेट रेवेन्यू जो मेरा इसमें इनकम हुआ है 3 लाख में वो मेरा $142.77 हुआ है। इसको अगर हम लोग 82.26 से अगर इंटू करते हैं, यानी कि मेरा $1 का जो इंडियन रुपीस में होता है वो मेरा 82.26 होता है। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा कितना हो जाता है 11,744.26 पैसा। यानी कि हम लोग एक एस्टिमेट अनुमान लगा सकते हैं कि अगर YouTube में अगर आपका 3 लाख व्यूज चला जाता है तो उस केस में आपको जो अर्निंग होता है वो 11 से 12,000 के बीच में होता है, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ से बैक चले जाते हैं और जो मेरा सेकंड वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें मेरा व्यूज गया है 77,000, इसको अगर हम लोग टैप करते हैं, इसको अगर हम लोग टैप करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मुझे कितना व्यूज़ मिला है। तो देखिए व्यूज़ मेरा है इसमें 77,000, उसमें मुझे जो वॉच टाइम मिला है वो मुझे 3.7 के मिला है। उसके बाद सब्सक्राइबर इसमें मुझे लगभग 300 के बीच में मिला है और इसमें मेरा जो एस्टिमेट अर्निंग हुआ है वो मेरा $131.05 हुआ है। और इसको हम लोग अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो मेरा 10,780 रुपया होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ से बैक चले जाते हैं और जो मेरा तीसरा है उसमें मेरा जो व्यूज़ गया है वो मेरा 38,000 के लगभग में व्यूज़ चला गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे मेरा व्यूज़ सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 38.7 की। उसके बाद जो मेरा वॉच टाइम है वो उसमें 970 है और उसके बाद सब्सक्राइबर इसमें मिला है 85 को और इसके बाद जो मेरा एस्टिमेट रेवेन्यू इसमें मिला है वो मेरा $18 मिला है। इसको अगर हम लोग इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1495 रुपया होता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग फिर से बैक चले जाते हैं और सबसे एक नीचे वाला एक वीडियो हम लोग ले लेते हैं जिसमें मुझे 10,000 के में व्यूज़ मिला है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे वॉच टाइम जो इसमें मिला हुआ है 300 मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद सब्सक्राइबर इसमें कितना मुझे मिला हुआ 70। उसके बाद एस्टिमेट जो अर्निंग हुआ है मेरा इसमें $3.13 हुआ है और इसको अगर हम लोग इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 257 रुपया होता है। इसी तरह दोस्तों अगर हम लोग 2000 व्यूज़ पे अगर बात करें तो आपको जो अर्निंग होता है वो 80 से 90 रुपये के बीच में होता है। उसी तरह से अगर आपका 1000 व्यूज़ गया किसी वीडियोज़ में तो वहाँ पे आपका जो अर्निंग होता है वो 40 से 50 रुपये होता है। उसी तरह हम लोग बात करें कि अगर आपकी किसी वीडियोज़ में 100 व्यूज़ गया है तो उसमें आपको लगभग 82, 80, 90 इस तरह का पैसा मिलता है, यानी कि 90 पैसा, 100 पैसा इस तरह। यानी कि 100 अगर व्यूज़ चला गया आपके किसी वीडियोज़ में तो आपको एक अनुमान लगा लेना है कि वहाँ पे मुझे 90 पैसा, 80 पैसा इस तरह से मुझे अर्निंग होता है यूट्यूब के थ्रू में। तो यहाँ पे आपको एक एस्टिमेट मालूम चल गया है कि यूट्यूब में कितना व्यूज़ पे कितना पैसा मुझे मिलता है, ठीक है। लेकिन वेट, यहाँ पे एक ट्विस्ट वाली बात ये है कि मेरा एक दूसरा चैनल है, वो चैनल है और यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं एनालिटिक्स वाला ऑप्शन में
और एनालिटिक्स वाला ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग टॉप कंटेंट पे चले जाएंगे और टॉप कंटेंट में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग लाइफ टाइम चले जाते हैं और लाइफ टाइम जाने के बाद यहाँ पे आपको मेरा एक वीडियो दिख रहा होगा जिसमें मेरा 7 से 8 लाख व्यूज़ गया है। ठीक है, इस वीडियो में देखें आप लोग 7 से 8 लाख व्यूज़ गया है। वॉच टाइम कितना मिला हुआ मुझे 23,000। उसके बाद इसमें जो मेरा सब्सक्राइबर मिला हुआ 2,000 और इसमें मेरा एस्टिमेट जो अर्निंग हुआ वो कितना हुआ 0.40, यानी कि लगभग 80 रुपया 85 रुपया भी नहीं हुआ है इसमें मेरा। ठीक है, तो $0.40 हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें मेरा कारण ये हुआ था कि मैं इसमें किसी दूसरे का ऑडियो को यूज़ किया हूँ जिसके कारण से मुझे इसमें इतना रेवेन्यू मिला हुआ है। अगर ये मेरा खुद का ऑडियो रहता तो इस केस में मुझे जो यहाँ पे पैसा मिलता वो लगभग 20 से 25,000 रुपया मिलता। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप लोग किसी दूसरे का कंटेंट यूज़ मत कीजिए। उसके बाद हम लोग फिर से बैक चले जाते हैं और एक मेरा वीडियोस है यहाँ पे जहाँ पे मुझे 5 लाख का व्यूज़ मिला है और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें मेरा एस्टिमेट जो अर्निंग हुआ है वो कितना हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए इसमें मेरा एस्टिमेट अर्निंग कितना हुआ 0। तो अगर आपको किसी दूसरे कंटेंट को अगर यूज़ करते हैं अपने चैनल में उस केस में आपका जो अर्निंग होता है वो 0 के बराबर होता है। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए अपना खुद का कंटेंट बनाइए। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है आपका अर्निंग भी आना चाहिए आपकी वीडियोस में। तो इसीलिए आप लोग जब भी वीडियोस बनाइए वो खुद का बनाइए, खुद का कंटेंट वाला वीडियो बनाइए, ना कि दूसरे किसी का वीडियो को हम लोग अपलोड कर ले अपने ही चैनल में। तो गैस आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।